हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 23। यहाँ पे कक्षा नहीं लिखी है, ये क्लास 10th ही है बेटा। एंड 31 अगस्त की ये वर्कशीट है, तो शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। बच्चों, आज की इस वर्कशीट में हमने जो टॉपिक लिया है वो है सतत विकास। आज के ज़माने को देखते हुए इस शब्द का मतलब अपने आप में बहुत बड़ा है। और आज का जिस प्रकार से जो हमारा सिस्टम है जो विकास कर रहा है, हमें एक ऐसे विकास की ज़रूरत है जो आज के साथ साथ भविष्य की जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा कर सके। तो इसीलिए सतत विकास को समझना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर सतत विकास की बात की जाए तो मानव अस्तित्व के साथ साथ जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधन महत्वपूर्ण है। देखो, हमारा अगर हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ जीना है तो संसाधन इंपॉर्टेंट है। और ये भी माना जाता था कि संसाधन प्रकृति के मुफ्त उपहार हैं, यानी कि फ्री में मिलता है हमें। जल है, सूर्य है, या पेट्रोल है, या बाकी चीज़ें हमें फ्री में मिल रही हैं। उसके लिए हमने कोई स्पेशल कुछ काम नहीं किया पेट्रोल बनाने के लिए, वो ऑलरेडी इन्वायरमेंट में अवेलेबल है। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, मानव ने इसका अंधाधुंध उपयोग किया और उसका रिजल्ट क्या निकला। कुछ व्यक्तियों के लालच को संतुष्ट करने के लिए संसाधनों की कमी हो गई। एक व्यक्ति ने इतना ज्यादा प्रयोग करते गए, लोग करते गए कि कुछ लोग तो संसाधन से बिल्कुल ऐसे हो गए, लथपथ हो गए, और कुछ लोगों को संसाधन बिल्कुल ही नहीं मिले। कुछ ही हाथों में संसाधनों का संचय हुआ, जिसके बदले समाज में दो भाग सामने आए। एक थे अमीर और दूसरे थे गरीब। तो वहीं संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से वैश्विक परिस्थिति संकट जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का क्षरण, या फिर पर्यावरण प्रदूषण और भूमि क्षरण जैसे मुद्दे सामने आने लग गए। जी हाँ, बिल्कुल ग्लोबल वार्मिंग जैसा इशू देखो सबसे बड़ा इशू है आज के समय में। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि हम अंधाधुंध संसाधन का प्रयोग कर रहे हैं, इन्वायरमेंट उस चीज को ले नहीं पा रहा है और हमें पर्यावरणीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जीवन की निरंतर गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए संसाधनों का समान वितरण आवश्यक है। देखो, अगर विकास चाहिए और निरंतर विकास चाहिए तो हमें संसाधनों को इस प्रकार से बांटना चाहिए ताकि हमें तो मिले ही मिले, आज के जितने लोगों को इक्वल मिले, प्लस भविष्य और वर्तमान दोनों में बैलेंस बना रहे। यदि कुछ व्यक्तियों और देशों के द्वारा संसाधनों की कमी की वर्तमान प्रवृत्ति जारी रहती है तो हमारे ग्रह का भविष्य खतरे में। जी हाँ, पृथ्वी जो है उसका भविष्य खतरे में ही होगा। और इसीलिए जीवन के सभी रूपों के रूप में स्थायी अस्तित्व के लिए संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। और यह तभी हो सकता है जब संसाधन का सतत प्रयोग किया जाए। सतत विकास क्या होता है? तो सतत विकास पर्यावरण को विकास पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना होना चाहिए, अर्थात एक ऐसा विकास जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए और भविष्य की पीढ़ियों को भी इनकी जरूरतों को समझा जाए और उनकी बातों को इंपॉर्टेंस दी जाए कि भाई भविष्य की पीढ़ियां भी हैं, उनके लिए भी सेम संसाधन है और उनको वो चीजें अवेलेबल करानी है। उनकी जरूरतों से कोई भी समझौता नहीं करना। इसके लिए पृथ्वी पर एक सम्मेलन हुआ था, रियो दी जेनेरियो ब्राजील में है ये। 1992 में ये पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 100 से ज्यादा देशों ने पार्टिसिपेट किया था। और इसका मुख्य मुद्दा क्या था कि पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास को कैसे किया जाए। भाई, पर्यावरण को कैसे सुरक्षित किया जाए और जो आर्थिक विकास है, जो अनबैलेंस्ड हो रहा है, कुछ लोग अमीर है कुछ लोग गरीब है, उसको कैसे बैलेंस्ड किया जाए। इसके लिए इन्होंने एजेंडा 21 सेट किया था। एजेंडा 21 जिसमें 21 बातों को ध्यान में रखा गया था कि हर देश इन 21 कार्यों को अपने देश में करेगा। इसके अलावा वो चाहे तो अपना खुद का भी एजेंडा 21 बना सकता है, क्योंकि हर देश की अपनी एक अलग समस्या होती है। अब जैसे भारत है, भारत के लिए क्या है? जनसंख्या एक बहुत बड़ी समस्या है, तो हो सकता है वो दूसरे देश के लिए समस्या ना हो। तो इसीलिए बोला गया कि हर देश क्या करेगा, अपने हिसाब से भी एजेंडा 21 सेट करेगा। तो ये तो हमारी हो गई वर्कशीट पूरी। आइए अब इन प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, एक ऐसी समस्या के बारे में लिखिए जो मानव द्वारा संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग का परिणाम है। देखो, अब हम ऑलरेडी इस चैप्टर के बिल्कुल जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके लास्ट में आ चुके हैं। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। अगर हमने इन वर्कशीट्स को बहुत ध्यान से समझा है तो हमें एक ऐसा कार्य बताना है कि मानव ने ऐसा क्या किया, संसाधनों का ऐसा अंधाधुंध प्रयोग किया तो क्या नुकसान हुआ। तो भाई, सबसे बड़ा नुकसान तो है पर्यावरण प्रदूषण। हमने इतने ज्यादा संसाधनों का प्रयोग किया है कि पर्यावरण को इसका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। प्रश्न दूसरा, सतत विकास को परिभाषित कीजिए। क्या होता है सतत विकास? पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए किया गया एक ऐसा विकास जो सबके लिए समान हो, उसी को कहा जाता है सतत
विकास। हम चाहें तो वर्कशीट में भी हमारी ये डेफिनेशन दी है, तो आप लोग इसको भी एज इट इज लिख सकते हैं, डेफिनेशन ही है इसकी। प्रश्न तीसरा, जीवन की निरंतर गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए संसाधनों का समान वितरण आवश्यक हो गया है। व्याख्या कीजिए जी, क्यों जरूरत है समान वितरण की? तो देखो, ये बात सही है कि जीवन की निरंतर गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए संसाधनों का समान वितरण होना जरूरी है। अगर हम इसी तरह से संसाधनों का अंधाधुंध अति उपयोग करते जाएंगे तो भाई भविष्य हमारा जो है वो खतरे में है। कुछ लोग तो ठीक है, कुछ लोग तो हो सकता है वो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए फ्यूचर में कि भाई ये जो प्लानेट है अर्थ छोड़ के कहीं और चले जाए, लेकिन बाकी लोगों का क्या होगा? तो जी हाँ, बिल्कुल सही है इस बात का कि हमें इस प्रकार से संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की जो अनबैलेंस्ड जो सिचुएशन है वो ना आ सके। प्रश्न चौथा, सतत विकास के लिए आप विश्व के नेताओं को क्या सुझाव देंगे? तो देखो, नेताओं को, वो भी विश्व के नेताओं को सुझाव देना है तो सबसे पहले तो भाई एक प्लानिंग बनाओ ताकि संसाधनों का सही प्रकार से प्रयोग हो सके। नवीकरणीय और गैर परंपरागत संसाधनों का प्रयोग करना है, यानी कि जो ऐसे संसाधन जो रिन्यू हो सकते हैं, जिनको दोबारा प्रयोग में लाया जा सकता है, ऐसे संसाधनों को प्रयोग के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। संसाधन इस प्रकार से प्रयोग किए जाएं ताकि निर्धनता और बेरोजगारी को कम किया जाए, और पर्यावरणीय प्रदूषण के ऊपर सबसे पहले हमें सोचना होगा। तो इसी के साथ आज की वर्कशीट हमारी पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।